चिल्ड्रन, आज मैं 10वीं कक्षा के लिए 5वां पाठ कुटुंब अनुरक्ति पढ़ाऊंगी। अभी मैंने आपको पहला पाठ नहीं पढ़ाया है, वो भी मैं 1-2 दिन में पढ़ा दूंगी। आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो यूनिट टेस्ट के लिए आप जो हैं 2nd, 3rd और 4th लेसन लेंगे। 2nd, 3rd और 4th लेसन ले लेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर है ना, फिल अप द ब्लैंक्स जो भी है आप इसको ले लेंगे। उसके बाद निबंध जो है संस्कृत भाषा महत्व, पत्र, अवकाश, प्राप्ति, कंठस्थ श्लोक तीनों, ठीक है। और शब्द रूप जो है आप लता लेंगे। क्या लेंगे? लता शब्द। और लकार, लट लकार, कोई भी धातु उसमें हो सकती है ना। तो प्रत्यय याद करो। आज मैं शुरू करने लगी हूँ। कुटुंब अनुरक्ति, कुटुंब परिवार से अनुरक्ति, स्नेह रखना, परिवार वालों से स्नेह रखना, वात्सल्य रखना, स्नेह रखना, प्यार रखना, है ना। अब ये पाठ जो है, इसमें जो है आपके इसमें सिलेबस में बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, नाटक का जो है थोड़ा सा हिस्सा है ना। तो इसमें जो है वृद्ध और घटोत्कच नाम के राक्षस के बारे में जो है वार्तालाप है। ये नाटक दूत घटोत्कचा ये नाटक से लिया गया है। वृद्धा, बुजुर्ग। अब इसमें क्या है कि राक्षस है। राक्षस जो है, जो भी जंगल से निकलता है, राहगीर जो भी निकलता है उनको पकड़ लेता है, लूटता है, मारता है ना। तो वो इस तरह की प्रवृत्ति वाला है, अपने भोजन, उनको अपना भोजन बनाता है। तो किस प्रकार से वो एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ लेता है और किस तरह से उनकी बातों से प्रभावित होकर के अंत में उसको वो छोड़ने के लिए, उस परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, उसे अपना वो शिकार नहीं बनाता है। वृद्धा, बुजुर्ग। अब इसमें कौन है? परिवार के माता पिता हैं, है ना, और 3 उनके बेटे हैं। तो वृद्ध कौन है? पिता है। वृद्ध कौन है? इसमें पिता है। हंता निराशा स्म, दुख है, हम निराश हैं, हम सब निराश हैं, हम सब परिवार वाले निराश हैं। भवतु पुत्रा, अच्छा बेटा, व्यापा आश्यिष्ये तावद एनम। तो अपने बेटे से कहता है कि तावत एनम, देखो व्यंजन संधि है, द को त कर देंगे, तावत, तो फिर एनम, इस कौन है? इस एनम किसके लिए आया? इस राक्षस से मैं जो है पुत्र, बेटा, अच्छा बेटा, तो फिर मैं इससे व्यपाश्रयिष्ये, निवेदन करता हूँ, मैं उससे क्षमा मांगता हूँ या उसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अच्छा बेटा, तो फिर मैं इससे जो है समझाने का प्रयास करता हूँ या मैं इससे बात करता हूँ। प्रथम पुत्रा, पहला जो बेटा है, जो बड़ा बेटा, वो क्या कहता है? अलम अलम परिश्रमेन, कि पिता को उस बात करने के लिए रोकता है। कहता है कि परिश्रम में, मेहनत करने से अलम अलम कोई फायदा नहीं है। आप कहोगे कि वो तो राक्षस है, वो नीच है, वो बात सुनेगा ही नहीं, वो हमको मारेगा ही, अपना शिकार बनाएगा ही। वृद्धा, पुत्र, हे बेटा, निर्वेद प्रति अर्थनी खलु प्रार्थना। तो बेटा को समझाता है बुजुर्ग कि प्रार्थना की जो निवेदन होता है, जो विनम्रता से कोई समझाइश होती है, खलु निश्चय ही, प्रार्थी अर्थनी निर्वेदा, प्रार्थना करने वाले से क्या है? निर्वेदा, बेकार नहीं जाती है, हमें निवेदन करते रहना चाहिए। भवतु पश्यामि तावत, भवतु अच्छा
तावत पश्यामि, तो फिर मैं देखता हूँ, मैं उससे बात करके देखता हूँ। भो भो पुरुषा, अरे अरे पुरुष, कि वो उसको राक्षस नहीं कह रहा, उसको क्या कह रहा है, भले वो राक्षस है पर उसको भद्र पुरुष, भले इंसान, कि अरे अरे भले इंसान, अस्ति अस्माकं मोक्षा, अस्माकं मोक्षा अस्ति, हमको मुक्त, मोक्ष मतलब छोड़, अस्ति दो, ठीक है, हमें मुक्ति कर दो, या हम जो है आपसे क्या चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। घटोत्कच, अब जो राक्षस बोलता है घटोत्कच, उसका नाम क्या है, घटोत्कच। मोक्षो अस्ति समयतः, वो जो है उस वृद्ध को उत्तर देता है कि मोक्षो, मुक्ति के लिए, छूटने के लिए, मतलब मुक्ति मतलब छूटना, वो बंधन में उसने बांध दिया, रस्सी से उन सबको, पूरे परिवार को उसने बांध दिया है, तो कहता है मोक्षो, छूटने के लिए, समयतः, नया शब्द आ गया, शर्त, कंडीशन, ठीक है, शर्त अस्ति है कि अगर आप मुझसे छूटना चाहते हो, मुझसे बचना चाहते हो, मेरा शिकार नहीं बनना चाहते हो, तो मेरी एक शर्त है। वृद्ध को सम्य, तो वृद्ध पूछता है कौन सी शर्त या कैसी शर्त, को सम्या, कैसी शर्त। घटोत्कच, तो घटोत्कच उसको उत्तर देता है, अस्ति में तत्र भवती जननी, तत्र वहां पर, अर्थात कुछ दूरी पर, जहां पर वो खड़ा है घटोत्कच, उससे कुछ दूरी पर, में जननी अस्ति, में भवती, भवती मतलब आदरणीय, पूजनीय, मेरी पूजनीय जननी अस्ति, माँ बैठी है, तया अहम आज्ञापता, तया उसने ही, मेरी माँ ने ही, अहम मुझको, आज्ञापता आदेश दिया है, कहा है या आज्ञा दी है, पुत्र कि हे बेटा, मम, अब ये बहुत बड़ा शब्द है, ध्यान से देखेंगे, एक एक शब्द को तोड़ेंगे। मम है, ओ को ऊ करेंगे, उपवास, क्या बन गया, उपवास। आगे है निसर्ग, क्योंकि बड़े आ से दो शब्द जुड़े हैं, आगे बन गया अर्थम, निसर्ग अर्थम। म को हलंत कर दो, आ जाएगा अस्मिन, उसके बाद क्या बचा, वन प्रदेशे, मम उपवास निसर्गम अर्थम अस्मिन वन प्रदेशे, 5-6 शब्द जो हैं जोड़कर एक वाक्य, एक शब्द बन गया, क्योंकि संधियों का मतलब भी ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा शब्दों को क्रम में एक शब्द बना करके लिख लें। तो मम, मेरे, उपवास, व्रत को, निसर्ग, खोलने के लिए, मेरा व्रत खोलने के लिए, जब भी कोई व्रत रखता है तो क्या करता है कि वो भोजन नहीं करता है, और क्या होता है फिर उसके बाद क्या करता है, कुछ समय बाद वो भोजन करता है, मतलब तो वो अपने व्रत को खोलता है या व्रत छोड़ता है। मम उपवास निसर्ग अर्थम, मेरे व्रत को खोलने के लिए, अस्मिन वन प्रदेशे, इस जंगल के स्थान पर, कश्चित मानुष, कोई भी मनुष्य, कश्चित मानुष, देखो न म इकट्ठे आ गए, अगर ऐसी स्थिति में क्या होता है, न को त हो जाता है, अगर दोनों एक अक्षर आ जाए तब भी त होता है, और न और म अनुनासिक हैं, ये दोनों इकट्ठे आ जाए तो भी पहला शब्द न को क्या बन जाता है, त, कस्मिन मानुषा, किसी मनुष्य को, प्रतिग्रह आनेतव्य, दीर्घ संधि से 2 शब्द बने, प्रतिग्रह आनेतव्य, पकड़ करके ले आओ, तया मया आसादितो भवान, ततो, इसीलिए, मया, अब देखो यहाँ पे दोनों 2 ऐसा आगे आए, क्या आए कि इसमें कोई संधि जो है इसमें नहीं होगी, क्या आ जाएगा, मया, एक छोटा आ, फिर दूसरा जो ऐसा है वो बड़ा आ बन के आसादितो बन जाएगा, ठीक है। तो
तो मया और संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर। मया आसादितो भवान ततो, इसीलिए भगवान आपको, मया मैंने, आसादितो पकड़ा है। मैं आपको बिल्कुल नहीं पकड़ता, पर मैंने अपने माँ के कहने के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके व्रत के भोजन की व्यवस्था करने के लिए आप सबको पकड़ा है। अब जो है पत्निया चरित्र शालनिया द्विपुत्रो मोक्षम इच्छसी बलाबलम परिज्ञाय पुत्रम एकम विसर्जे। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि आप की जो पत्नी है वो कैसी है? चरित्र शालिनी, पतिव्रता है। चरित्र शालिनी है मीन्स पतिव्रता है। और द्विपुत्रों, और तुम्हारे जो 2 बेटे हैं कि चरित्र वाली, अच्छे श्रेष्ठ चरित्र वाली तुम्हारी पत्नी और 2 बेटों को यदि तुम, अब यहाँ यदि के लिए कोई शब्द नहीं है, मैं जो ये कंजंक्शन लगा रही हूँ ये नीचे की लाइन को जोड़ने के लिए लगा रही हूँ कि यदि मोक्षम इच्छसी, उनसे बचना चाहते हो, उससे छूटना चाहते हो, उनको छुटाना चाहते हो, बलाबलम, बलाबलम प्रिय अप्रिय या ताकतवर और कमज़ोर, या आपको खुद देखना है कि मेरा बेटा कौन सा ताकतवर है तीनों में से, या कौन सा कमज़ोर है, ताकतवर वाले को देना है कि कमज़ोर को देना है। ये सारी की सारी इच्छाएं आपकी हैं, ठीक है। क्योंकि 3 बेटे हैं, उसको कितना चाहिए? 1 इंसान चाहिए। कितना चाहिए? 1 इंसान, क्योंकि उसी से उसका व्रत खुल जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। तो कहता है कि चरित्रशालिनी पत्नी और दोनों पुत्रों को यदि छुड़ाना चाहते हो तो ताकतवर और कमजोर या प्रिय या अप्रिय, इसके 2 अर्थ हैं, श्लेष अलंकार है इसके अंदर। परिज्ञाए, जान करके, समझ करके, पुत्रम एकम विसर्जे, एकम पुत्रम विसर्जे, 1 बेटे को दे दो, मेरे को 1 बेटा दे दो। वृद्धा हम भो राक्षस अप्सर, हम, अरे राक्षस, अपसद राक्षस, नीच राक्षस, उसको धुतकार रहा है, अरे नीच राक्षस, किम अहम ब्राह्मणा, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? कि मेरी तुमने मेरी बात तो की नहीं, मेरे 3 बच्चों की बात भी कर ली, मेरी पत्नी की बात भी कर ली, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, ठीक है। ब्राह्मणा श्रुतो अनवृद्धा पुत्रम शील गुणान अन्वितम, की कहते हैं, ब्राह्मण क्या कहता है कि श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा, वेदों का ज्ञान पढ़ते हुए मैं ब्राह्मण, और अपने शील गुना अन्वितम, सहनशील और गुणवान बेटे को पुरुषादस्य अस्य, अब देखो पुरुषाद अस्य है, ये शब्द क्या है? पुरुषाद अस्य, अस्य पुरुषाद, इस राक्षस को दत्वा, दे करके, अहम, अहम का निकला, दत्वा देखो दीर्घ संधि है, अहम मैं, कथम निवृत्ति अनुपयामः, किस प्रकार से मैं संतुष्टि पाऊंगा, मैं किस प्रकार से संतुष्ट हो सकता हूं कि अपने होते होते, अपने जीवित होते अपने सामने अपने बेटे को मृत्यु को दे दूं। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की हमेशा रक्षा चाहते हो, अपने सामने कभी भी नहीं, कितनी भी परिस्थिति विकट आ जाए, वो स्वयं अपनी बलि दे देते हैं, पर अपने बच्चों की रक्षा हर संभव करते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि हे राक्षस, तुम दूर हटो, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? मैंने भी वेद वेदांत पढ़ करके मैं ब्राह्मण हुआ, और अपने उसी कारण से, उन्हीं की शिक्षाओं के द्वारा उसके बेटे भी कैसे हैं? सहनशील और गुणवान बेटे हैं। क्या मैं इस राक्षस को देख करके मैं संतुष्ट हो पाऊंगा, मैं खुश हो पाऊंगा? घटोत्कचा, फिर घटोत्कच उत्तर देता है,
यदि अर्थितो द्विज श्रेष्ठा, द्विज श्रेष्ठा कि उसके पिता को क्या बुला रहा है कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्विज बने ब्राह्मण, श्रेष्ठा बने महान, क्योंकि उसको वेदों का ज्ञान है, उसको शास्त्रों का वो पढ़ा लिखा है। तो वो कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि अर्थितो, यण संधि है देखो, या को ही कर देंगे, बन गया यदि, और या में जो अ है छोटा आ बचा, पीछे से बन जाएगा अर्थितो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि चाहते हो पुत्रम एकम न मुंचसी सकुटुंबम क्षणेन एव विनाशम उपासयति। कहते हैं कि यदि तुम एक बेटे को, एकम पुत्रम न मुंचसी, अगर तीनों में से एक बेटा मुझे नहीं देते हो तो मैं क्या करूंगा, क्षणेन एव, एक पल में ही, कुसुकुटुंबम, पूरे परिवार सहित, विनाशम उपासयसी, तुम नष्ट हो जाओगे, मैं सबको मार डालूंगा। ठीक है, कि मैं सबको आपको मार डालूंगा, मैं किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये आपका, मैं आज इतना ही लेसन पढ़ा रही हूँ, आप जो है इसके आधार पर पीछे से क्वेश्चन आंसर देख करके जो भी आए हैं वो करेंगे। और ये यूनिट टेस्ट में मैं लेसन नहीं दे रही हूँ, ये टेस्ट आपको नहीं दे रही हूँ, और इसलिए आप जितना मैंने टेस्ट का सिलेबस दे दिया उसको पढ़ना शुरू करो। थैंक यू।